अपन हम देखेंगे होम्योस्टेटिस, ठीक है। सो होम्योस्टेटिस क्या होता है, इट इज़ द डिवाइड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। हमारा होम्योस्टेटिस होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला होता है होम्यो प्लस होता है स्टेटिस, सेम एंड कॉन्स्टेंट। स्टेटिस का मतलब होता है स्टेट, ये दोनों का मतलब क्या होता है, इट मीन स्टेइंग द सम। इसका मतलब है वैसे ही रहना, ठीक है। आप इस डायग्राम को बेस समझने की कोशिश करनी, ये क्या है, हमारा होम्योस्टेटिस हो गया, ठीक है। अब होम्योस्टेटिस समझने की कोशिश करना है। तो क्या होता है, दो प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर वातावरण, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी वातावरण। अब ऐसा समझना, जैसे एक ह्यूमन हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन है, वो अंदर अंदर घर में तो नहीं रह सकता, ठीक है। ये फिर बाहर वो नहीं रह सकता। वो समय के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलते रहता है, ठीक है। और जो हमारी अंदर की बॉडी रहती है, बॉडी पार्ट जो होते हैं, वो भी अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपना वर्क करते रहते हैं। तो अब आपने को ये समझना है कि इसमें होम्योस्टेटिस का क्या रोल रहता है, ओके। सो ऐसा समझो, मान लो कि गर्मी है, ठीक है। तो गर्मी में भी क्या करती है हमारी बॉडी, क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर वैसा हुआ तो क्या होती है, हमारी बॉडी ये जल जाती है, ठीक है। ये फिर ज़्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता था, ठीक है। अगर बाय द वे जब हमारा होम्योस्टेटिस जब अंदर से काम नहीं करता है, उसके कारण हमको लू वगैरह लग जाती है, वो एक अलग बात हो जाती है। अब मान लो जैसे कि ठंडी हुआ, ठीक है। ठंडी ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर होता है लो हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन हमारी जो होती है, कितनी टेम्परेचर होती है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी की टेम्परेचर होती है। मान लो कई बार होता है कि ये ठंडी और नीचे चली गई, ठीक है। ठंडी नीचे चले जाने के कारण क्या होना चाहिए, हमको चक्कर आ जाना चाहिए, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है पूरी गल जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारी बॉडी काम करती है ना, तो ये कौन काम कराता है, हमारा होम्योस्टेटिस ही काम कराता है, ठीक है। अब ऐसा समझो जैसे कि हमारी बॉडी हो गया, ठीक है। मतलब जो बाहरी जो वातावरण रहता है, ठीक है, जो बाहरी वातावरण जो भी होता है, जैसे कि समझ लो हमारे बरसात का सीज़न आ गया, या फिर हमारा पोल्यूशन वगैरह हो गए, या फिर ज़्यादा हवा वगैरह भी चलने लगे, तो उसके बाद भी हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है ना, ये कौन मेंटेन करके रखता है, ये होम्योस्टेटिस ही मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा समझो जैसे हमारा चेंज हुआ बीपी, पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, ये चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, होम्योस्टेटिस ही करता है। समय के हिसाब से अपना खुद मेंटेन करते रहता है, कौन करता है, होम्योस्टेटिस ही हमारा करता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि वाटर वगैरह हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, आपने ज़्यादा खा भी लिया, ठीक है। तो उसके बाद भी जैसे कि ज़्यादा सॉल्ट खाने से, ठीक है, आपको पता है घेका रोग जैसी बीमारी होती है, ठीक है। ज़्यादा पानी पीने से आपको समस्या होने लगती है। तो ये सब कुछ मेंटेन करके कौन रखता है, हमारा होम्योस्टेटिस ही रखता है। मतलब ऐसा समझो, एक शब्द में समझने की कोशिश करो कि जो हमारा होम्योस्टेटिस रहता है, ठीक है, समय के हिसाब से ऑटोमेटिक मेंटेन करके या फिर बैलेंस करके बॉडी को रखता है। तो यही हमारा कहलाता है होम्योस्टेटिस। और